हेलो, वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। दरअसल ये वीडियो जब मैंने बनाई तो मुझे बनाने के बाद में अंदाजा हुआ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, तो मैंने इसको फिर दो अलग अलग वीडियो में स्प्लिट कर दिया है। तो पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट बाद में होगा। ये पहला पार्ट है और इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सेकेंड पार्ट का, ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट होगा उसके अंदर भी मैं फर्स्ट पार्ट का भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे। जाहिर है इस थ्योरी का क्रेडिट जो है वो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को जाता है। इसमें जो अर्ली इकोनॉमिस्ट थे उनके अंदर एडम स्मिथ थे, रिकार्डो थे, माल्थ्यूस थे। उसके बाद न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए जिसके अंदर मार्शल आए, पीजे आए, रोबेज आए। सब ने इस थ्योरी को एडवोकेट किया। इन सब का ये कहना था कि इफ यू गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज एंड प्राइस, यानी वेज एंड प्राइस को अगर आप गिवन कर दें, मींस यू आर जस्ट डिसाइडेड दिस इज द वेज एंड प्राइसेस, a competitive market economy would operate at full employment level। यानी उनका कहना यह था कि अगर आप ये कह दें कि साहब हमने डिसाइड कर लिया वेज और प्राइसेस फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ये अपने आप जो मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई, वो अपने आप इनको डिटरमिन करेंगी, तो इकोनॉमी कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट से नहीं हटेगी। यानी इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही रहेगी। जाहिर है हम लेबर मार्केट की बात करते हैं कि अगर सारी लेबर एम्प्लॉयड है तो सारी रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हो जाएंगी। तो उनका कहना था कि आप इसको फ्लेक्सिबल छोड़ दीजिए, जो वेज एंड प्राइसेस हैं उनको फ्लेक्सिबल छोड़ दीजिए, आप फिक्स मत कीजिए, कोई मिनिमम लॉ मत लाइए, यूनियन ना आए। मार्केट की फोर्सेस है, लेबर की कितनी डिमांड है और लेबर की कितनी सप्लाई है मार्केट के अंदर, वो अपने आप फाइट करेंगी और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर लेकर आ जाएंगी। अगर यहां जाहिर है अनएम्प्लॉयमेंट होगा, थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लेकिन वो टेम्परेरी होगा, जो ऑटोमेटिकली क्योर्ड हो जाएगा, जो ऑटोमेटिकली अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। पीजे ने भी इसी बात को कहा। उन्होंने कहा कि ये एक तरह की टेंडेंसी है ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज ऑटोमेटिकली प्रोवाइड ए फुल एम्प्लॉयमेंट लेबर इन द लेबर मार्केट। वो कह रहे हैं कि ये एक ऑटोमेटिक टेंडेंसी, एक टेंडेंसी है मार्केट के अंदर जो एक ऑटोमेटिक सिस्टम को जनरेट करती है, जिससे मार्केट के अंदर हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रहेगा। जो आपकी लेबर डिमांड है और लेबर सप्लाई है वो हमेशा इक्वल रहेगी, बीच में हट सकती है लेकिन फिर वापस आ जाएगी। अगर एक कंडीशन है, अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रिजिडिटी की वजह से है इन द वेज स्ट्रक्चर और इंटरफेरेंस इन द फ्री मार्केट सिस्टम, यानी ट्रेड यूनियन से वो अपने लेजिस्लेशंस को लेके आ रही है, गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लेजिस्लेशन ले आए, तो जाहिर है फिर तो वो गड़बड़ होगी, क्योंकि यहां तो हम फ्री प्राइस और वेज की बात कर रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट या कोई ट्रेड यूनियन आ रही है तो फ्री नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होगा। लेकिन अगर हम फ्री दे रहे हैं तो यहां अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। कंडीशन ये है कि हर आदमी प्रिवेलिंग वेजेस पर काम करने को तैयार हो। कभी कभी ऐसा होता है कि साहब मैं ये कहूं कि साहब मार्केट में जो प्रिवेलिंग वेजेस है वो इतने हैं और मुझे ज्यादा चाहिए, तो मैं नहीं करूंगा इस वेजेस पे काम। तो जाहिर है वो तो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ ना, यानी उसको अगर काम नहीं करना उस वेजेस पे तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, लेकिन मार्केट में उसके लिए काम है, तो ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट तो पॉसिबल है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के अंदर। लेकिन अगर आप ये मान के चलें कि साहब ये पूरी की पूरी थ्योरी हमने चेंज की है, हम ये मानकर चल रहे हैं इसके अंदर कि साहब बिल्कुल फ्री दिया हुआ है और हर आदमी काम करने के लिए तैयार है, तो उनका कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं। कैसे होगा ये अभी हम इसको डिटेल में हर मार्केट के अंदर एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होगा, ठीक है। दूसरी बात देखिए, हम जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी को पढ़ रहे हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में पढ़िए तो बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कोई एक स्पेसिफिक थ्योरी नहीं दी है। जो एक थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है वो बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कोई अलग से एक थ्योरी नहीं बनाई है, बल्कि उन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए हैं, और उन अजम्पशंस को जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें यह बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से अपने आप लेबर की सप्लाई और डिमांड एक दूसरे से मैच करेंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने तो यह किया कि जो इनकी थ्योरी है वो पूरी की पूरी डिपेंड ही करती है
सेज लॉ ऑफ मार्केट पे, पहली बात सेज लॉ ऑफ मार्केट पर डिपेंड करती है। उसके बाद उसको ये जो सप्लाई, ये जो सेज लॉ ऑफ मार्केट है, ये कहती है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई अपने आप अपनी डिमांड को क्रिएट कर लेगी। कैसे? वो मैंने जैसे कहा भी हम डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में। इस थ्योरी में कहना यह है कि साहब आपने कोई चीज सप्लाई की, आपने कोई चीज प्रोड्यूस की, तो आपको उसका पेमेंट हुआ होगा, उस पेमेंट से आप वो चीज जाकर खरीद लीजिए तो अपने आप वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद इस इक्विलिब्रियम को प्रूव करने के लिए, देने के लिए उन्होंने डिफरेंट कंडीशंस का और डिफरेंट मार्केट्स का भी कहा। उन्होंने कहा कि ये इक्विलिब्रियम अलग अलग मार्केट में हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम की भी उन्होंने बात की, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। उसके बाद उन्होंने इसी को वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात कही। वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, इस पर भी उन्होंने बात की। गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम की भी उन्होंने बात की कि वो भी हम इसमें दिखाएंगे। मार्केट शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा क्या है। और लास्ट में उन्होंने मनी मार्केट इक्विलिब्रियम की भी बात की। उन्होंने कहा कि मनी मार्केट में भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम होता है। मार्केट, और ये मनी मार्केट इक्विलिब्रियम की जब इन्होंने बात की, बेसिकली इन्होंने वहां पर बात की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है। इस तरीके से यहां पर ये चीजें आई। अब जाहिर है हम यहां पर इसको बात करेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि किस तरीके से ये, पहले तो हम ये देखें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या है। ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले लेबर मार्केट को डिस्कस करेंगे, इससे हम समझ लेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, और जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाएगा तो हम बाकी चीजों को फिर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखें कि इनकी अजम्पशंस क्या है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे अजम्पशंस क्या है, क्योंकि पूरी थ्योरी के अगर हम अजम्पशंस को डिस्कस कर लेंगे तो हमें थ्योरी समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि ये थ्योरी किन चीजों को अज्यूम करके चलती है, क्या कंडीशन लेके चलती है कि जिस कंडीशन के अंदर ये थ्योरी काम करेगी। सबसे पहली बात हम ये मानकर चलते हैं कि यहां स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट है विदाउट इन्फ्लेशन। स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट इन्फ्लेशन। ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात इन्होंने लेके चला कि यहां पर दोनों मार्केट के अंदर, यानी प्रोडक्ट मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, यहां पर लेबर मार्केट हो, प्रोडक्ट या लेबर मार्केट हो, दोनों के अंदर परफेक्ट कंपटीशन होगा। परफेक्ट कंपटीशन होगा। पूरी मार्केट दोनों परफेक्ट कंपटीशन पर काम कर रही हैं। तीसरी बात, हमारी इकोनॉमी क्लोज होगी और लेज़र-फेयर होगी। क्लोज्ड एंड लेज़र-फेयर इकोनॉमी। क्लोज होगी, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है। लेज़र-फेयर होगी, गवर्नमेंट का काम सिर्फ पुलिस फंक्शन है, मार्केट के डिसीजंस में गवर्नमेंट कोई काम नहीं करेगी। तीसरी बात जो सेज लॉ ने कहा, उसी को हम मान के अजम्पशन में भी लेके चलने के सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ओके। पांचवी बात जो इसमें हम अज्यूम करके चल रहे हैं, वो हम मान रहे हैं कि वेज और प्राइस में फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ये परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी in wage and price is perfect। आप इसको कैसे भी लिख लीजिए, या आप इसको लिख लीजिए परफेक्ट वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी शॉर्ट में चाहे तो। छठी बात हम यहां पर लेके चल रहे हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, क्योंकि हम तो मैंने जिसको बताया था ना, मनी मार्केट को भी लेके चल रहे हैं ना कि मनी मार्केट में किस तरह फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आएगा, तो हम मान के चल रहे हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो गिवन है। गिवन
क्वांटिटी ऑफ मनी। ज़ाहिर मनी की सप्लाई बीच में अगर बढ़ने घटने लगे तो हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। तीसरा, जो मनी है वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करेगी और कोई काम नहीं करेगी, यानी मनी एक्ट्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज ओनली, कोई और दूसरा काम नहीं करेगी। कोई दूसरा काम करने लगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये अजम्पशन है। इस अजम्पशन को लेकर अब हम डिस्कस करेंगे आपकी, सबसे पहले जो हम इक्विलिब्रियम जानने की कोशिश करेंगे और उसमें हम जानेंगे लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में, किस तरीके से लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम आता है। अच्छा, उसके लिए मुझे जाहिर एक फिगर बनानी होगी। हम लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम को शुरू करेंगे तो उसके लिए फिगर बना लूं और फिगर बना के फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने फिगर बना ली है। ये फिगर है जो जहां हम इन फिगर के जरिए देखेंगे कि लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम कहां पर होता है। अब आप पहले ये ऊपर वाला फिगर को देखिए। इस फिगर पर हमने यहां सारे क्वांटिटी ऑफ लेबर ली और यहां हमने रियल वेज ली है। ये ब्लू वाला है, ये हमारा डिमांड, लेबर डिमांड कर्व है। ये कर्व हमें बता रहा है कि क्या रियल वेज है और उसके ऊपर कितनी लेबर होनी चाहिए, यानी क्वांटिटी ऑफ लेबर की हम यहां पर बात कर रहे हैं। क्या क्वांटिटी ऑफ लेबर होगी जब एक पर्टिकुलर रियल वेज रेट हमें मिलेगा। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि ये रिलेशन बता रहा है कि लोअर द वेज रेट मोर वर्कर्स विल बी एम्प्लॉयड, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है। इसी की वजह से यहां जो रिलेशन है वो जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसी तरीके से रेड वाला आप देखिए हमारा सप्लाई कर्व है। ये सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि ये बता रहा है कि हायर द वेज रेट द ग्रेटर विल बी द सप्लाई ऑफ लेबर। जैसे ही वेज रेट बढ़ता जाएगा सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग है और ये इनवर्स रिलेशन है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दोनों के इंटरेक्शन से हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है ई। इस ई पॉइंट पर क्या है, इस ई पॉइंट पर हमें एक इक्विलिब्रियम मिला जो हमारा WO, ये तो हमारा रियल वेज हो गई, और LO हमारी लेबर सप्लाई हो गई। ठीक है, यानी अब ये हमें एक तरीके का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर आकर मिल गया। जो WO हमारा रियल वेज है, इस रियल वेज पर LO सप्लाई ऑफ लेबर हमें मिल जाएगी। इसी से अब हम डिटरमिन करेंगे आगे अपने आउटपुट को नीचे वाले ग्राफ में। ये नीचे वाला ग्राफ क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है रिलेशन बिटवीन द टोटल आउटपुट एंड दी क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर हमने यहां क्या ली है, हमने क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिया है लेबर। ठीक है, तो यानी आउटपुट और लेबर के बीच में यहां रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है। हम यहां शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं और यार जब हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो फिर हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को यहां पर लेकर चलेंगे। और ये जो है हमारा ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, जहां पर Q क्या है, Q बेसिकली हमारा आउटपुट है। ये जो है ये हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, इस प्रोडक्शन फंक्शन में ये Q हमारा आउटपुट है, जो K है हमारा वो फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ कैपिटल है। K कैपिटल है, फिक्स्ड क्वांटिटी कैपिटल है जो हमारी इकोनॉमी में मौजूद है, और L हमारा वेरिएबल फैक्टर है जो हमने लेबर लिया है यहां पर। ठीक है, अब आप देखिए इस रिलेशन पर जो हमारा टोटल आउटपुट है वो OQ है, जो हमारे ऊपर वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट से निकलकर आया है। यानी उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को जब हमने लिया और उसको नीचे बढ़ाया, जब हमने उसको अपने प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर लेके गए तो हमें टोटल OQ आउटपुट मिल गया, जबकि OL0 या OLO यूनिट ऑफ लेबर हम एम्प्लॉयड करके चल रहे हैं। ठीक है, यानी अब इसके अंदर आप देखिए ये OQ हमारा आउटपुट हो गया, OQO और आउटपुट मिल गया हमें, और ये हमें OLO या हमने LO लिया था यहां पर, ये भी OLO है, ये हमारा लेबर सप्लाई हो गई। यानी अब हमें इन ग्राफ्स के जरिए हमें रियल वेज भी मिल गई, लेबर सप्लाई भी मिल गई, और हमें टोटल आउटपुट भी मिल गया। एंड अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट दिस इक्विलिब्रियम लेवल इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। वो कहते हैं कि यही जो लेवल है हमारा,
जहां पर हमें रियल वेज, लेबर और आउटपुट तीनों डिटरमिन है, मिल गए हैं। ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और हम हमेशा चाहते हैं कि हम इस एम्प्लॉयमेंट पर स्टिक रहें। और जाहिर है अगर हम इस चीज को मान के चलें तो लॉजिकली बात करें अगर हम, तो अनएम्प्लॉयमेंट फिर पॉसिबल नहीं है। अब लॉजिकली देखिए, क्योंकि सारी चीज एम्प्लॉयड हो रही है, सिस्टम हमें बता रहा है, तो फिर जरूरत ही नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता भी है तो वो या तो फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस की वजह से होगा कि साहब डेलिबरेटली किया गया है, ये वॉलंटरी नेचर होगा कि साहब आदमी खुद कह रहा है कि साहब मैं काम करना नहीं चाहता इन वेजेस के ऊपर, ठीक है। वरना तो फिर ये सिस्टम है और अपने आप ये काम करता रहेगा। यही वजह है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो अज्यूम करके चलते हैं कि वेज और प्राइस हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही इसको किसी तरीके से इक्विलिब्रियम के ऊपर रखेगी, जिससे हमें हमारे फंक्शन से आउटपुट हमें हमेशा मिलता रहेगा। और दूसरी तरीके से, दूसरे वर्ड्स में उन्होंने इसी को कहा कि हमारे पास इतनी एग्रीगेट डिमांड है कि हम जो कि हमारी कैपेसिटी आउटपुट है OQ इसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यानी हमने जितना प्रोड्यूस किया है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें, या हमने जितनी हमारी डिमांड है हमारी इकोनॉमी में उतना प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, मैं बस समझाने के लिए एक बात को कह रहा हूं कि ठीक है, कोई भी लेवल हो, एम्प्लॉयमेंट का कोई लेवल हो, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट का कोई लेवल हो, ज्यादा हो, कम हो, बड़ा हो, किसी जगह हो, लेकिन जो इनकम क्रिएट होती है प्रोडक्शन से, यानी मैंने काम किया तो मैंने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन में मुझे इनकम मिली, वो इनकम में स्पेंड तो करूंगा ही ना, ठीक है। और वो मेरे परचेज के लिए सफिशिएंट है। मैंने इतना कमाया कि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं, मैंने काम किया, उतना प्रोड्यूस किया मैंने, और उतना पैसा मैंने लिया, और उतने पैसे का मैंने वो सामान खरीद लिया जो मेरे बच्चों के लिए जरूरी है। तो यानी जितना मैंने प्रोड्यूस किया उतना मैंने कंज्यूम कर लिया। तो इसका मतलब देखने में तो यानी ऐसे ही लगता है कि अगर इकोनॉमी अगर इस सिस्टम पर काम कर रही है तो यहां ना तो अंडर स्पेंडिंग होनी चाहिए और ना ओवर प्रोडक्शन होना चाहिए। किसी भी तरीके से इकोनॉमी एक जगह फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर काम करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की, कि क्या मकसद है इसका कि वेज एंड प्राइस, हम बार बार कह रहे हैं कि साहब वेज और प्राइस जो हैं वो फ्लेक्सिबल रहे तभी ये सिस्टम काम करेगा। तो कैसे ये सिस्टम वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करेगा? वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव करते हैं इस बात पर कि यहां हमारी इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो इस थ्योरी के अंदर जो वेज प्राइस इक्विलिब्रियम है ये किस तरह ले सकते हैं। उनका कहना है कि अगर क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट है तो हम वेज कट कर दें, वेज कट हम कर दें, वेज रिड्यूस कर दें, तो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मिल सकता है। कैसे मिलेगा? देखिए कैसे हम वेज कट से अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकते हैं। कंसेप्ट यह है कि मान लीजिए अगर वेज कट की हमने, अगर हम वेज को कम कर रहे हैं, फर्म है कोई भी, फर्म के अंदर उसको लग रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं है तो हम इकोनॉमी जो अपने आप वो काम करेगी और वेज कम होगी। जब वेजेस कम होंगी तो फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। क्लियर है? जब हमारी वेज कम होगी तो उससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो इसका मतलब अब फर्म्स अपने प्राइस भी घटा सकती हैं, प्राइस भी घटा लेंगे वो, कि हमें अब कॉस्ट कम आ रही है तो हम थोड़े से प्राइस भी कम कर दें। जब प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी घटेगी, उससे हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। जब प्राइस घटेंगे, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड हमारी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? हमें मार्केट में प्रोडक्ट की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। उस वक्त फर्म क्या करेंगी? फर्म अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगी, और फर्म को ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी, और इससे लेबर डिमांड बढ़ेगी, लेबर डिमांड बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट
खत्म हो जाएगा। ये सिंपल कंसेप्ट है जो इस थ्योरी में ये बात करके चल रहे हैं कि साहब वेज कट से हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम होगी तो हम कम प्राइस मांग सकते हैं, अगर कम प्राइस मांगेंगे तो प्रोडक्शन की हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में ज्यादा बिकेगा, जब ज्यादा बिकेगा तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, जब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उससे हमें लेबर की जरूरत पड़ेगी, और जब लेबर हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेबर हम ज्यादा करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा और अपने आप इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अटेन कर लेगी, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट पर पहुंच जाएगी। ठीक है, इसी चीज को पीजो ने अपने एक इक्वेशन के जरिए रिप्रेजेंट किया है। उनकी इक्वेशन क्या है? N इक्वल टू क्यू वाई अपॉन W। ये उनकी इक्वेशन है, जहां N क्या है हमारा? N है हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, ठीक है। Q है हमारा फ्रिक्शन ऑफ इनकम अर्न एज वेजेस, Y हमारी नेशनल इनकम है और W हमारा मनी वेज रेट है। अब इसके जरिए हम इस रिलेशन से ये मानते हैं कि अगर N जो है वो हमारे यानी नंबर ऑफ वर्कर्स जो है हमारे वो बढ़ सकते हैं अगर हम वेज रेट को कम करें। यहां देखिए इनवर्स रिलेशनशिप है इसके बीच में, और जाहिर इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी, यानी अगर हम वेज को कम करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि की टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज द रिडक्शन इन द मनी वेज। हम फुल एम्प्लॉयमेंट की अगर मान के चलें तो वो रिडक्शन इन द मनी वेजेस है। जब हमारे प्राइस गिरेंगे तो हमारी मनी वेज कम होगी, उससे रियल वेज जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। रियल वेज प्रोपोर्शनली रिड्यूस होगी, एक प्रोपोर्शन होगा, रियल वेज भी रिड्यूस होगी लेकिन एक उसमें एक सेम प्रोपोर्शन में रिड्यूस होगी, लेकिन उससे कहीं हद तक हमारा अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम ऊपर ये डिस्कस करते चले आ रहे हैं उससे हमें ये पता चलता है, उससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी लेबर की डिमांड है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ द रियल वेज रेट। जो हमारी डिमांड है वो बेसिकली हमारे रियल वेज रेट की डिक्रीजिंग फंक्शन है। यानी अगर हम ये कह के चले कि W हमारी मनी वेज रेट है, W जो है हमारा वो मनी वेज रेट है, ठीक है, और P हमारा प्राइस है, प्रोडक्ट प्राइस है, ठीक है, और हम मान के चले कि हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को भी लेकर चल रहे हैं, MPN मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मैं सब शॉर्ट में लिखता हूं, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। यानी इससे हमें अब क्या मिल सकता है? जो हमने ये फॉर्मूला ऊपर लिया था उससे हम ये कह सकते हैं कि अब हमारी जो वेज है वो प्राइस इसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी वेज है वो बेसिकली क्या है? हमारे प्राइस को जब हम इसे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली हमें वेज मिलेगी। यानी प्राइस मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है उससे हम प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें हमारा वेज मिल जाएगी। और हमारी रियल वेज कैसे निकलेगी? रियल वेज निकालने के लिए हम सिर्फ करेंगे ये कि हमारी रियल वेज बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ही है ना, तो सिर्फ हम इसको अगर P को इसके नीचे ले आए, यानी W अपॉन P इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इससे हमारी रियल वेज भी मिल जाएगी और हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमें मिल जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। और ये दोनों बराबर होंगे, यानी अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी रियल वेज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के बराबर अब होती है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर घटता है जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर घटेगा। इसका मतलब यह है कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा जब रियल वेज डिक्लाइन होगी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए फिर मैं एक और फिगर बनाऊंगा, तो मैं फिगर बना लूं पहले, फिर हम इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो फिगर बना ली है मैंने, ये वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की, ये हमारी फिगर है। ये फिगर अभी जैसे पहले हमने फिगर देखी थी बिल्कुल वैसी ही फिगर है। ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है लेबर का, ठीक है। ई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां हमें लेबर की और लेबर
कि डिमांड और सप्लाई मैच कर रहे हैं और हमारा जो फुल इक्विलिब्रियम लेवल है, फुल इक्विलिब्रियम है वो कहां पर है हमारा, हमारी जो वेजेस है वो WP 0 पर है और जो हमारा लेबर एम्प्लॉयड है, लेबर वो हमारी है NF, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है अब तक का। ये क्लियर है, हम पहले भी देख चुके हैं फिगर के अंदर। यहां पर हम वेज प्राइस को फ्लेक्सिबिलिटी क्यों चाहिए, हम इसलिए इस पर बात कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी वजह से अब जो हमारी रियल वेज है वो WP 0 से बढ़कर WP 1 हो जाती है, यानी रियल वेज हमारी अब यहां से बढ़कर यहां आ गई। जब रियल वेज यहां आ जाएगी तो यहां तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था जहां दोनों हमारे डिमांड एंड सप्लाई मिल रहे थे। यहां क्या होगा, अब अगर आप यहां पर चेक करें तो आप देखिए हमारी डिमांड तो N1 तक है, यानी मार्केट के अंदर जो लेबर डिमांड है वो N1 तक है और सप्लाई हमारी N2 तक पहुंच गई, यानी अब ये हमारे SD है, SD या आप कहिए N1 N2, N1 N2 ये जो है ये हमारे अनएम्प्लॉयड है, ये लोग हमारी लेबर, इतनी लेबर अनएम्प्लॉयड है। अब अगर मार्केट के अंदर लेबर सप्लाई ज्यादा है, फर्म हायर कर नहीं रही है, तो क्या होगा, लेबर जो है वो कम रेट पर काम करना चालू कर देगी, यानी अब वेज रेट अपने आप घटने शुरू हो जाएंगे जब मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है, डिमांड बहुत कम है। अब जैसे ही ये लोग लेबर कम रेट पर काम करने चालू होगी तो ये वापस घटना शुरू हो जाएगा और एक दिन आकर ये WP 0 पे आ जाएगा, WP 0 पर रियल वेज पर, और फिर हम अपने उसी इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसी पे अब पैनल बी में आप आइए, हम यहां पर ये भी देखें कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितनी है, कितनी बढ़ रही है, हम उसको करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं ना अपनी रियल वेज से। तो यहां देखिए ये भी हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि जैसे ही हमारी वेज रेट बढ़ती है या घटती है तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है। अगर रियल वेज बढ़ेगी तो मार्जिनल प्रोडक्ट घटेगा, रियल वेज घटेगी तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा। इसके अंदर भी देखिए अगर हम उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को लेकर जाएं तो वहीं हमारी वेज रेट यही वाली हमें यहां मिल जाएगी और उसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि कहां पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मिल रहा है। और अगर आप देखिए तो इस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व पे भी हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ लेबर मिल रहा है वो उसी जगह मिल रहा है जहां पर हमारी मार्केट रियल वेज और लेबर सप्लाई के बीच में इक्विलिब्रियम था। तो ये प्रूफ हो जाता है कि इस तरीके से हम अगर अपनी लेबर उसको वेज और प्राइस को फ्लेक्सिबल रखेंगे तो हम किसी भी तरीके से अपनी इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेज लॉ की। सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या है?